अब माता सीता अपनी तीनों सासू माताओं से मिलती है और अपनी सासू कौशल्या से कहती हैं, मेरा जब भी मन घबराया करता था मैं हमेशा आपको याद किया करती थी। ऐसा लगता था मानो आप मुझे धीरज दे रही हो। तो माता कौशल्या माता सीता को आशीर्वाद देती हैं और कहती है, आने वाले समय में नारियां तुम्हारा नाम लेते ही पवित्र हो जाया करेंगी। और उसके बाद माता सीता अपने देवर शत्रुघ्न और भरत से मिलती हैं और उनकी पत्नियों से व लक्ष्मण की पत्नी से भी मिलती हैं। और लक्ष्मण अब अपनी तीनों माताओं से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और माता उनसे कहती है, लक्ष्मण तुम आने वाले युगों तक भाइयों के प्रेम का प्रमाण रहोगे। उसके बाद लक्ष्मण अपने भाई भरत से और अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिलते हैं। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या में अपने पूरे परिवार से मिल लेते हैं, उसके बाद श्री राम के गुरुदेव के कहे अनुसार कि श्री राम ने अपने पिता के वचन के अनुसार अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर लिया है। अब उनको राजा के भेष में महल में लाने की तैयारियां शुरू की जाएं। तो अब श्री राम अपना वनवासी वेश त्याग कर राजा भेष में महल के अंदर आते हैं और श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का बड़ी ही आदरता के साथ स्वागत किया जाता है। अब माता सीता अपने पिता जनक से मिलती हैं, श्री राम भी अपने ससुर जनक से मिलते हैं और अब गुरुदेव द्वारा श्री राम का राज्याभिषेक किया जाता है, उनका राज तिलक किया जाता है और अब वो अयोध्या के राजा बन जाते हैं, जिसे देखकर कि सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार हमारी एक महत्वपूर्ण रामायण अब जब श्री राम राजा बन जाते हैं और राम राज्य की स्थापना हो जाती है तो उनके गुरुदेव राजा के रूप में श्री राम का स्वागत करते हैं और श्री राम सभी को वचन देते हैं कि मैं अपने पिता दशरथ के सभी आदेशों का पालन करूंगा और गुरुदेव के आदर्श मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश करूंगा। धर्म, नीति, सत्य और न्याय के आधार पर ही पूरा राज्य चलाऊंगा। प्राण त्याग देंगे लेकिन प्रजा हित का त्याग कभी भी नहीं करेंगे। उसके बाद अपने सभी मित्रों को उपहार भेंट करवाते हैं और माता सीता के कहने पर एक विशेष उपहार माता सीता की ओर से पवन पुत्र हनुमान जी को भेंट किया जाता है, जो कि माता सीता का एक निजी हार होता है। तो श्री राम जब वो उपहार उनको दे रहे थे तो कहते हैं कि हम तुम्हारा ऋण कभी भी नहीं चुका सकते, लेकिन हमारी ओर से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो हनुमान जी। तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। थैंक यू। अब जब श्री राम हनुमान जी को एक विशेष उपहार भेंट कर रहे होते हैं तो हनुमान जी माता सीता से कहते हैं कि मैं आपका ये उपहार लेने से इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन मोतियों की जगह आप दोनों की युगम छवि सदा के लिए मेरे हृदय में अंकित हो जाए, यह वरदान मुझको दीजिए। तो माता सीता हनुमान जी से कहते हैं, तुम सच में इस योग्य हो, तथा अस्तु। और उसके बाद जैसे ही हनुमान जी अपना सीना चीर कर दिखाते हैं तो वहां देखते हैं कि श्री राम और माता सीता की छवि उनके हृदय में अंकित हो जाती है, जिससे कि हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और श्री राम के गले लगते हैं और श्री राम से सिर्फ एक ही बात कहते हैं, मुझको अपनी सेवाकाई प्रदान करो, मुझको अपनी सेवाकाई प्रदान करो प्रभु। उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आप मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। थैंक यू सो मच। तो अब श्री राम अपनी प्रजा के लिए एक शोभा यात्रा निकालते हैं और अपनी शोभा यात्रा को पूर्ण करने के बाद वो अपनी माताओं के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद वो वहाँ से तुरंत अपने स्वर्गीय पूर्वजों के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद जब श्री राम अपनी प्रजा में कुछ उपहार भेंट कर रहे थे तो उनको नज़र आता है कि मंथरा वहाँ पर नहीं है। तो उनकी माता बताती है कि वो 14 वर्ष से अपने करने का पश्चाताप कर रही है और वो हमेशा ही अपने कक्ष में ही रहती है। तो श्री राम उनके कक्ष में जाकर मिलते हैं और मंथरा उनके चरणों में गिर पड़ती है। माता सीता मंथरा को प्रणाम करती है, लक्ष्मण जी भी उनको प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। मंथरा श्री राम से सिर्फ बार बार यही कह रही थी कि मुझे मेरे कर्मों का दंड दीजिए, मैं इसी योग्य हूँ। लेकिन श्री राम उनको बिल्कुल भी दंड नहीं देते और उनको क्षमा कर देते हैं। मंथरा को यकीन भी नहीं हो रहा था कि श्री